अंतिम 2 महीने में कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, क्लास 10th एंड 12th दोनों बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, कक्षा 10 में हो या कक्षा 12 में हो, अंतिम 2 महीनों में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस टाइम पे आपको ये होना चाहिए ना कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया होगा, आप रिवीजन मोड पे होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप तक अभी तक सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है ना, तो कोशिश करो कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक या दिसंबर के 10 तारीख तक हर हालत में सिलेबस निपटाओ। क्योंकि सिलेबस ख़त्म करने के बाद उनका हमें रिवीजन भी करना है, रिवीजन करने हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लगाना है, मॉडल पेपर लगाना है। और ये सब तैयारी करने के लिए हमें समय चाहिए होता है। सिर्फ सिलेबस निपटाओगे तो उनकी तैयारी कब करोगे, है ना, ये चीज़ ध्यान में रखो। तो इस टाइम पे क्या है कि जब आप रिवाइज करोगे, ठीक है, एनसीईआरटी आप रिवाइज करोगे, तो एनसीईआरटी जैसे मैथ के क्वेश्चंस हैं, जैसे आप कक्षा 10 में हो या कक्षा 12 में हो, आप गणित पढ़ रहे हो, गणित में आप क्या से पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन फिर से नहीं करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन फिर से नहीं करने। कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपके 3 तरीके होंगे कि कोई क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा, कोई मीडियम लगेगा, कोई टफ लगेगा। ठीक है, तो आपको इजी वाले को एक बार और रीड करना है, मीडियम तो एक बार देखना है, और जो टफ चीज़ आपको लग रही है, जो आपको टफ लग रही है, वास्तव में वो टफ कुछ नाम की कुछ चीज़ होती नहीं है। जब आप शुरू से पढ़ रहे होगे ना, तो हर चीज़ आपको आसानी लगती, लेकिन आप एग्जाम टाइम पे लास्ट में ये सब कर रहे हो, हड़बड़ाहट में है, तो आपको टफ लग रही है। ठीक है ना, तो टफ लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, 1 घंटा उसके लिए निकालो हर चैप्टर में कि भाई मुझे इसको देखना है। और वो टफ, ये नहीं कि जो चीज़ें एग्जाम में आती हैं उस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है अभी, ये नहीं कि सारा पढ़ने लग जाएंगे फिर से। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमें लगाने हैं, एग्जाम में जो टॉपिक्स आते हैं उन्हीं टॉपिक्स को अभी पढ़ना है। सारा पढ़ने का समय गया, अब हमें करनी है स्मार्ट स्टडी। क्या करना है, अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी फिर से नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स तो करना ही करने, बाकी विषय की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपके पास विज्ञान है, जैसे आपके पास कोई और सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं उनको देख सकते हैं, फटाफट क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। और ये जो तैयारी करोगे, जो बार दोबारा रिवीजन करो, वो अपने नोट्स से करना। अपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे, अपने नोट्स खुद के बनाए हुए नोट्स जल्दी समझ में आते हैं। ठीक है, वो ज़रूर करो। और अभी इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो क्वेश्चन बैंक। अगला टास्क क्या है कि आने वाले जो पहला महीना है, 30 दिन, हमें 30 दिन में क्या करना है, क्वेश्चन बैंक पूरा चार्ट डालना है हर विषय का, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी विषय है आप क्वेश्चन बैंक ज़रूर लगाइए। ठीक है, अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल डेली करो, डेली आप कम से कम 5 न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल ज़रूर लगाओ। ठीक है, डेरिवेशन ज़रूर बनाओ, थियोटिकल चीज़ों को पढ़ो। क्वेश्चन बैंक का फ़ायदा बहुत बड़ा है। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, चैप्टर वाइज चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे व्यवस्थित करके लिखा हुआ रहता है। कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है वो दिखाया होता है। इससे पता लगता है कि भैया ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इनको हमें करना ही करना है, इस साल भी एग्जाम में आ सकते हैं, ये बताता है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग ही हम वीडियोस बनाते हैं हर विषय के, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो। इस चीज़ को दृष्टिकोण से हम सारे वीडियोस बनाते हैं, 10th के भी 12th के भी, आप चैनल पर जाकर डेली देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक पहले, अब ये जो 30 दिन है ना, आप फटाफट अपना रिवीजन, एक क्विक रिवीजन कीजिए अपने एनसीईआरटी नोट से, और उसके बाद आने वाले 30 दिन में, ठीक है, क्वेश्चन बैंक निपटाना है। टारगेट क्या होना चाहिए कि 2 दिन के अंदर एक चैप्टर मुझे खत्म करना है, एक चैप्टर मुझे खत्म करना हर विषय में, ये टारगेट बना के चलो। ठीक है, क्योंकि टारगेट होगा 15 चैप्टर में, मान के चलता हूँ मैक्सिमम विषय में 15 ही चैप्टर, तो उससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो हर चैप्टर 2 दिन दे देते हैं मैक्सिमम, तो निपट जाएगा आराम से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का ये नहीं कि तुम फिर से नया से पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें जो तुमने पहले पढ़ रखी हैं, तुम यहाँ क्या करो, रिवाइज कर रहे हो। तुम्हें क्वेश्चन बैंक से फ़ायदा क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है वो देखने को मिलेगा, तो ये बेनिफिट है। क्वेश्चन बैंक ज़रूर करो। और उसके अगले वाले 30 दिन में हमें क्या करना है, PYQs करने हैं। PYQs पता है क्या होता है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। अगर बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, कक्षा 10 में हो, कक्षा 12 में हो, तो ये आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, आपके लिए देखो मैं बता दूं, इस साल जब पेपर दोगे ना, कोई भी विषय हो, पेपर घर पे आके जब मिलाओगे पिछले 5 साल के पेपर में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं।
देखना, जो क्वेश्चन आप अभी पढ़ोगे ना PYQ क्वेश्चन बैंक में, वही सारे क्वेश्चन पेपर आपको इस साल पेपर जो आएगा ना वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस टाइम पे क्वेश्चन बैंक और PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। पहले क्या करना है, अभी आपका जस्ट सिलेबस अगर खत्म हुआ है तो पहले क्वेश्चन बैंक पढ़ना। जब सिलेबस पूरा खत्म हो जाए उसी के बाद आपको पेपर उठाने हैं और फिर पेपर के सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर यूट्यूबर्स क्या करेंगे, आपको बिठा लेंगे लाइव में, दिन भर आपको बोलेंगे कि ये मैराथन क्लास, ये क्लास, वो क्लास पढ़ो हमसे। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, किसी के भी देख रहे हो आप उसके ही देखो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे देखो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। जिसका आपको अच्छा लगता है उसका देखो, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दिन भर यूट्यूब में ही बैठे रहोगे तो खुद कब पढ़ोगे? क्योंकि जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, जब तक खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। आप कहोगे सर आप खुद यूट्यूबर हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बोलता हूँ भाई अपने भाई समझ के तुम्हें। ठीक है, अगर मैं आपको अपना भाई, अपना परिवार नहीं समझता ना, कब का चैनल बेच दिया होता 10 करोड़ में, कब का कोर्स लॉन्च कर देता आप लोगों के लिए। मेरे भी क्रैश कोर्स खरीद लो। ठीक है, मैं भी, मेरे भी नोट्स वोट्स आपको बोलता कि यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से क्रैश कोर्स है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। कभी बोलता हूँ? नहीं बोलता हूँ। सारा कंटेंट, प्रीमियम चीज़ें फ्री में देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप अपना बड़ा भाई हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, आपसे पैसा लेने का मेरा कोई हक नहीं है। आप अपना प्यार देते हो ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो मॉडल पेपर कौन सा करना है? मॉडल पेपर आप बोर्ड वाले मॉडल पेपर कीजिए। जो इस साल लॉन्च होगा वो करना है, पिछले साल का भी जरूर कर लेना। कम से कम 2 मॉडल पेपर बोर्ड्स के, अपने बोर्ड्स के, और स्टेट बोर्ड के मिल रहे उनको भी कर लो तो चलेगा। तो ये चीज़ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना खुद को निखारते रहोगे। ठीक है, चाहे आप देखो गणित पढ़ रहे हो, चाहे आप विज्ञान पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो ना, आप एक काम करना है, जैसे गणित पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला शीट बना लिया। ठीक है, और हर 3 दिन के अंदर एक टेस्ट जरूर देना मैथ का। हर 3 दिन में, आज जैसे 3 दिन बाद मैंने मैथ का टेस्ट दे दिया, अगले 3 दिन में विज्ञान का दे दो। तो विज्ञान और गणित 2 ऐसे विषय हैं जो आपसे समय ज़्यादा मांगते हैं। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अदर विषय को समय नहीं दे रहे हो, अदर विषय आप नहीं पढ़ रहे हो। अगर आपका मकसद टॉपर बनना है तो टॉपर बनने के लिए सारे विषयों के नंबर देखे जाएंगे, है कि नहीं? तो हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, सामाजिक हो गया, कोई भी विषय है उसकी तैयारी पे भी उतना ही ध्यान दीजिए। ठीक है, पेपर कीजिए, राइटिंग पर ध्यान दीजिए, राइटिंग पोर्शन पर। अंग्रेजी, हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो अंग्रेजी थोड़ी दिक्कत करती है, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, बाकी तो हो ही जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। हर विषय में अगर थोड़ा डाउट रहते हैं तो एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें अपना डाउट डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे साथ। कुछ प्रॉब्लम हमसे पूछिए कमेंट में, उसका ज़रूर वीडियो हम बना के देंगे। उसके साथ साथ डेली न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए विज्ञान की। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 न्यूमेरिकल डेली करना है। एक टास्क बना लो कि मुझे 10 न्यूमेरिकल डेली करना है, और वो न्यूमेरिकल आपके PYQs के होने चाहिए। क्वेश्चन बैंक उठाया, जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं उन्हीं को ही कर लो बस, नए करने की जरूरत नहीं है। जो आए हुए हैं उनको ही कर लोगे तो ही बहुत हो जाएगा, ये कर लीजिए। उसके बाद विज्ञान में डायग्राम्स वगैरह आते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में समय होता है कम और पूरा सॉल्व करना होता है। अगर हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? स्पीड भी बहुत ज़रूरी होती है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। और डेली पढ़ाई कीजिए, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचिए। बाबू सोना मोना, गंदी वीडियोस, इन सब चक्करों में मत पढ़ो। रगड़ के मेहनत कर दोगे ना तो तुम फाड़ दोगे बोर्ड एग्जाम में। आज का जो टाइम है, आज ये 2-2 ढाई महीना जो हमारे पास बचा हुआ है ना, हर एक मिनट, हर एक सेकंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, अनमोल है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मुझे रिग्रेट ना रहे किसी भी चीज़ का, देखो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है मेहनत। बाकी जो रिजल्ट है आप भगवान के हाथ में है। हमारे हाथ में भी है हमारा रिजल्ट, बाकी भगवान देखेगा, क्योंकि भगवान साथ उसी का देता है जो मेहनत करता है। मेहनत नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ कभी नहीं देगा। ठीक है, आपके हाथ में क्या है? मेहनत। जी तोड़ मेहनत करो, दबा के पढ़ाई करो। ठीक है, रगड़ दो हर चीज़ को। आपके साथ साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। आप तो सिर्फ कक्षा 10 का पढ़ रहे हो, कक्षा 12 का पढ़ रहे हो, हम सारे क्लास का पढ़ा रहे हैं। सोचो कितनी मेहनत हो रही है। कंटेंट बनाना तो भाई मेहनत तुम भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, साथ में मेहनत करेंगे और साथ में बोर्ड एग्जाम हम फोड़ेंगे। खुद पे एक बिलीव रखना है। कई बच्चे घबराते हैं, पैनिक नहीं करना है। पैनिक करोगे, डर डर के पढ़ोगे, पढ़ाई समझ नहीं पाओगे। खुश मजाज से पढ़ो, एक भगवान को याद रखो और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, फोड़ के आओगे तुम एग्जाम। ठीक है, बाकी इन सभी चीज़ों को ध्यान दो।
अब ये मैं नहीं कहूँगा कि तुम 5 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो या 12 घंटा पढ़ो। तुम्हें पढ़ाई करनी है। तुम्हें तब तक पढ़ाई करना है जब तक तुम्हारा सिलेबस खत्म ना हो जाए, तुम्हारी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन ना हो जाए। अब वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें 5 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है या 24 घंटा पढ़ना है। ठीक है, ये कहूँगा सारे डिस्ट्रैक्शन से बचो। ठीक है, पढ़ाई करो, स्कूल मत जाओ इस टाइम पे, सारा टाइम घर पे रहो, यहाँ वहाँ जाने से बचो। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट मैच देखना, शादी पार्टी में जाना, घूमना फिरना, इन सब को बर्बाद, ये सब तुम्हारा बर्बाद कर देगा। इन सब से बचना है। ठंड बहुत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसी भी एक्सक्यूज से बचना है। क्या करना है? सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये हमारा एक मकसद है। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, अपना ख्याल रखें। किसी भी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।